क्वेश्चन में दिया है द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन। 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन कैसे दिखेगा, पहले आइए इसको ड्रॉ करते हैं। फोर मिथाइल 1 2 3 4 पे मिथाइल है और ऑक्ट 1 इन, ये है बाबा 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन। ठीक है, इसको इसने नाम दिया है P और इसके यूज किया 2.52 ग्राम। तो 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन का अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है हमारे पास 126। तो 126 से डिवाइड करेंगे तो उसके दिए 0.02 मोल्स। कैलकुलेशन ठीक है, 0.02 मोल्स है। अगर थोड़ा कैलकुलेशन चेंज आती है तो हम देख सकते हैं कि हमने कोई एरर तो नहीं की है। अब इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड के प्रेजेंस में हमने इसकी रिएक्शन की HBr परऑक्साइड। तो परऑक्साइड के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन की तो क्या बनेगा हमारे पास, परऑक्साइड के प्रेजेंस में हमारे पास मेजर बनता है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो यहां बना हमारे को ब्रोमीन लगा और ये देखा 9:1 रेशियो, मतलब हमारे पास माइनर प्रोडक्ट भी मेंशन किया हुआ है। तो ये जो लगेगा ये तो है हमारे पास मेजर और ये है हमारे पास माइनर। तो मेजर का क्या है हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ और ये क्या है मार्कोनिकॉफ। अब एंटी मार्कोनिकॉफ की रिएक्शन हम कराएंगे NH इथाइल एंड इथाइल से। अब एक चीज देखेंगे, इसका 50% यील्ड ही कन्वर्ट हुआ है। इस रिएक्शन का कितना है, सिर्फ 50% यील्ड है। तो 0.02 मोल्स का एक तो 9, ये कितना कन्वर्ट हुआ है 9/10 और ये कितना कन्वर्ट हुआ है 1/10। और ये देखा एंटायर अमाउंट ऑफ प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड विल रिएक्ट विद अप्रोप्रिएट डाइथाइल फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस K2CO3। तो इसका जो 9/10 जो बनाया प्राइमरी अल्काइल है हमारा, इसकी रिएक्शन कराई डायमीन इथेन से, तो ये क्या कर लेगा SN2 कर लेगा। इधर एक क्या और SN2 प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, उसके बाद K2CO3 होगा जो फिर SN2 से जो बेस बनेगा उससे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारे पास फाइनल बनेगा N इथाइल इथाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ आ रहा है 1 2 3 4 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका फॉर्मूला आ रहा है C13H29N। तो अब पहले देखेंगे हम हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड के कितने मोल्स हैं। तो अगर हम इसकी बात करें हमारा मेजर प्रोडक्ट A और B, तो मोल्स ऑफ A आ जाएगा हमारे पास पहले 0.02, एक मोल हमारे पास P एक मोल A पर आएगा और 0.02 कितना बनाएगा 50% यील्ड भी है और 9/10 भी कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ से ये वैल्यू आती है हमारे पास 0.009 मोल्स। तो इसके भी हमारे पास जो S है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, अब इसकी यील्ड 100% है तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मास आता है 190 ग्राम पर मोल। टू गिव अ नॉन आयनिक प्रोडक्ट दे रखा, तो आयनिक प्रोडक्ट नहीं है, K2CO3 यूज किया है हमारे। तो अब इसका मास आ जाएगा 0.009 मोल्स, क्योंकि एक मोल से S के एक मोल मिलेंगे इंटू 199। तो यहाँ 1.791 मतलब 1791 मिलीग्राम। तो आंसर है 1791।